राधे राधे। आज ये मेरा पहला व्लॉग है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज मैं बनाने जा रही थी आलू के पराठे। ठंड तो हमारे यहाँ काफ़ी हो रही है, कुछ भी काम करने का मन भी नहीं करता, लेकिन फिर भी काम तो सारे करने ही पड़ते हैं। इसलिए बच्चों का मन था चलो आज आलू के पराठे खाते हैं, तो मैं तैयारी कर रही थी आलू के पराठों की। मैंने आलूओं को पहले ही छील लिया था, उनको अच्छी तरह से धोकर उनको उबलने के लिए रख दिया था। जब तक आलू उबल रहे थे मैंने सारा धनिया वगैरह साफ़ कर लिया था और बथुआ भी लिया था, मैंने वो भी साफ़ कर लिया था। मैंने सोचा चलो साथ में बथुए का रायता और बथुए को थोड़ा सा आटे में भी मिक्स कर लूँगी। और मैं धनिए को भी साफ़ कर रही थी। जब तक आलू के पराठों के साथ धनिया की चटनी और वो ना हो ना रायता, जब तक मज़ा ही नहीं आता है। इधर मेरा ये छोटा वाला बेटा, इसको क्राफ्टिंग का इतना शौक है ना कि वो कुछ ना कुछ काटा पीटी करता ही रहता है। विंटर वैकेशन भी चल रहे हैं तो वो इसी से अपना मन लगाता रहता है। आलू उबलने रखने के बाद में और धनिया वगैरह साफ़ कर दिया था, उसके बाद मैं करने लगी नहाने की तैयारी। ज़्यादा जल्दी तो नहीं नहा पाते हैं, वही 9 तो बज ही जाते हैं, क्योंकि मेरे थोड़ा सर में दर्द की भी प्रॉब्लम रहती है, इसलिए मैं ज़्यादा जल्दी नहीं करती हूँ किसी भी काम के लिए। नहाकर आने के बाद मैंने अच्छी तरह से बाल वालों को काट लिया था। सर्दियों में तो बाल बस एक बार ही कॉम्ब कर लो, उसके बाद तो फिर कुछ मन ही नहीं करता है कुछ भी करने का। मैंने बालों को कॉम्ब करके अच्छी तरह से बांध लिया था। उसके बाद मैं अंदर आ गई और अंदर आके मैंने अपना थोड़ा सा स्किन केयर वगैरह किया। पूरे घर की साफ़ सफाई हो चुकी थी, आंटी आई थी, वो पूरे घर की क्लीनिंग करके चली गई थी। लेकिन बच्चे बिस्तर में से नहीं निकलते, इसलिए सब लोग रजाई में ही बैठे हुए थे बेड पर। अच्छी तरह से तैयार होने के बाद में मैं आ गई थी पूजा करने के लिए। मैंने पहले ठाकुर जी को जगाया और उनके जितने भी मंदिर में बर्तन वगैरह थे उन सबको निकाला साफ़ करने के लिए। पूरे मंदिर की भी सफाई की। मैं मंदिर के सारे बर्तन किचन में ही धोती हूँ। मैंने ठाकुर जी को स्नान करा दिया था और उनके बर्तन वगैरह सब ले आई थी साफ़ करके। फिर मैं दीपक जला रही थी और आरती करने की तैयारी कर रही थी। बगैर पूजा पाठ करे मुझे दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मुझसे जितना भी होता है मैं भगवान जी के साथ समय ज़रूर बिताती हूँ। पूजा करते करते ये मुझसे कुछ कह रहे थे तो मुझे बहुत तेज़ हंसी आ गई थी। जब भी मेरा मूड ऑफ होता है थोड़ा सा कभी, तो जो है ये कुछ ना कुछ कह के मुझे हंसाते ही रहते हैं। फिर अपनी ड्यूटी किचन में लग गई और मैंने करी रायते की तैयारी। रायते में मैंने बूंदियाँ डाल दी थी और सारे मसाले मिक्स करके इसमें तड़का लगाने की तैयारी करी। वैसे तो सर्दियों में रायता नुकसान ही करता है, लेकिन बच्चों का मन था आलू के पराठे के साथ में, तो फिर मैंने पानी को इसमें गर्म करके मिक्स कर दिया था। कहते हैं गर्म पानी मिक्स कर दो रायते में तो रायता इतना नुकसान नहीं करता है। रायता बनाकर मैं गूँथ रही थी आटा। आटे में मैंने बथुए को मिक्स कर लिया था और सारे मसाले भी मिक्स कर लिए थे।
और इसको गर्म पानी से गूँथ कर रख दिया था। सर्दियों में आटा गर्म पानी से लगाओ तो ही अच्छा लगता है, वरना फिर ऐसा लगता है जैसे उसमें गुठली गुठली सी हो गई हैं। और गर्म पानी से गूँथो तो आटा बिल्कुल सॉफ्ट लगता है। इतनी सर्दी है, ऐसा लगता है बस कोई गरम गरम बना के दे दे और हम बैठकर खाते रहें, पर ऐसा हो नहीं सकता है। अब मैं ये रायते में तड़का लगा रही थी। तड़का मैं सरसों के तेल में ही लगाती हूँ, जिसमें हींग जीरा मिक्स करके लगाती हूँ, तो रायते का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। ये मैं इसमें हींग मिक्स कर रही थी। ये खड़े हुए थे तो मैं इनसे कुछ बात कर रही थी, तो वही मैं सोच रही थी मैं क्या बात कर रही, वो तो मुझे खैर अभी नहीं ध्यान है, लेकिन कोई बात चल रही थी तो मैं इनसे बात भी करती जा रही थी और साथ में खाना भी बनाती जा रही थी। रायते में तड़का लगाकर मैंने उसको ढककर एक तरफ रख दिया। और ये हमारी चटनी भी बनकर तैयार है। मैंने पूरी स्लिप को अच्छी तरह से साफ़ करा और फिर गरम गरम पराठे सेके। आटे में अगर बथुआ मिक्स हो तो पराठों को सिकने में भी टाइम लगता है, इसलिए मैंने तसल्ली से जो है कड़क कड़क सेक रही थी। खाना सेकने के बाद मैंने ये भोग की थाली लगा दी थी ठाकुर जी के लिए, और उसके बाद सबको खाना खिला के पूरी किचन को क्लीन करके रख दिया था। और उसके बाद मैं आ गई थी कमरा वगैरह सेट करने। भले ही सुबह एक बार साफ़ सफाई हो जाती है, लेकिन फिर भी दिन में जब बच्चे बिस्तर में से निकलते हैं उसके बाद पूरे घर को एक बार फिर से सेट करना ही पड़ता है। मैंने सारे कंबल वगैरह उठा के रखे और सारी चादर वगैरह हिलाई। दोपहर में मुझे एक बार फिर से झाड़ू लगानी ही पड़ती है ये सारे काम करने के बाद में, क्योंकि जब तक सुबह आंटी आती हैं, जब तक सब बच्चे बिस्तर में से नहीं निकल पाते हैं, तो मैं सोचती हूँ चलो बैठे रहने दो, वैसे भी इतनी सर्दी हो रही है, निकल के करना भी क्या है। क्योंकि हमारे यहाँ तो इतनी सर्दी हो रही है कि धूप तो बिल्कुल भी नहीं निकल रही है और गलन भी बहुत ज़्यादा हो रही है। दोनों कमरों के मैंने सारे बिस्तर वगैरह सेट कर दिए थे और चादर वगैरह हिला दी थी, और फिर मैं लगाने लगी पूरे घर में झाड़ू। सर्दियों में पूरा घर ऐसा रहता है कि कितनी भी सफाई कर लो पता ही नहीं चलता है, और सामान भी चारों तरफ बिखरा बिखरा सा ही लगता है। इतने सारे कपड़े होते हैं, कहीं शॉल पड़ी है, कहीं कुछ पड़ा है, कुछ समझ में ही नहीं आता है। पर चलो जैसे तैसे ये दिन भी काटने ही होती हैं, सारे मौसम एक जैसे तो होते नहीं हैं। यहाँ मैंने पूरे घर को सेट कर दिया था। फिर 3 बजे करीब हल्की सी धूप निकल आई थी, तो मैं छत पे आ गई थी। मैंने सोचा चलो थोड़ी सी धूप खाकर आते हैं, पर धूप तो कम लग रही थी, हवा ज़्यादा लग रही थी। धूप बहुत हल्की सी थी, पता भी नहीं चल रही थी, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा थी, गलन थी, तो धूप तो पता ही नहीं चल रही थी। थोड़ी देर घूमकर फिर मैं नीचे आ गई थी।